नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। सीरिया में तख्तापलट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हयात तहरीर अल शाम का कब्जा हो गया है सीरिया पर। राष्ट्रपति बशर अल असद जान बचाकर रूस में शरण लिए हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी है, जबकि अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत किया है। सीरिया में तस्वीरें कुछ बांग्लादेश सी नजर आ रही हैं। सीरिया की सत्ता पर अब विद्रोहियों गुटों का कब्जा है। विद्रोहियों के कब्जे के बावजूद जगह जगह विस्फोट हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, सरकारी इमारतें जलाई जा रही हैं, लूटपाट की जा रही हैं। इस बीच सीरिया से भारत ने 75 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल दिया है। जी हां, विदेश मंत्रालय के अनुसार सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद दमिश्क और बैरूत स्थित भारतीय दूतावासों की ओर से इस अभियान का समन्वय किया गया। विदेश मंत्रालय ने देर रात बयान जारी करते हुए कहा, भारत सरकार ने सीरिया में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद आज 75 नागरिकों को वहां से निकाला है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि सभी निकाले गए लोग सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और वे वहां उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट से भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन शामिल हैं जो सईदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और वे वहां से कमर्शियल फ्लाइट से भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगी। वहीं सीरिया की सत्ता पर अब हयात तहरीर अल शाम का कब्जा है। विद्रोहियों के हाथ में कमान आ चुकी है। हालात खौफनाक है। एसटीएस के लड़ाके बशर अल असद सरकार और सेना से जुड़े लोगों को ढूंढ रही है, उन्हें पकड़कर कत्ल कर रही है। राष्ट्रपति रहे असद के भतीजे को पहले बीच चौराहे पर मारा पीटा गया और फिर उन्हें फांसी लगा दी गई और फिर उन्हें लटकाया भी गया। उनका नाम सुलेमान असद है। सुलेमान असद सीरियाई सेना में बड़े अफसर थे। इतनी बेरहमी से हत्या के बाद असद के गढ़ लताकिया में लोगों का गुस्सा भड़क गया है। एसटीएस का खौफ इस कदर है कि अब कुर्द लड़ाके और असद सेना के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। घुटनों के बल बैठकर सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ देने का ऐलान कर दिया है। एसटीएस चीफ मोहम्मद अल गोलानी ने कहा कि जो भी अधिकारी कर्मचारी सीरिया के लोगों के साथ अत्याचार में शामिल रहा है, उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है। इनके बारे में जो भी सूचना देगा उसे इनाम दिया जाएगा। गोलानी ने यह भी कहा कि हम ऐसे लोगों को नहीं बख्शेंगे, खौफनाक सजा देंगे, जिसका ट्रेलर असद के भतीजे को बीच चौराहे फांसी देकर दिखा भी दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सीरिया में असद शासन के पतन के बाद इजराइल ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। इजराइल ने पूरे सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया है। 50 साल में पहली बार असैनिकृत बफर जोन में है और उसके बाहर जमीनी सैनिकों को तैनात किया गया है। इजरायली सेना ने बताया कि पिछले 2 दिनों में उसने सीरिया में लगभग 480 हमले किए हैं। इससे सीरिया के रणनीतिक हथियार भंडार को नुकसान पहुंचाया है। जबकि रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजरायली नौसेना ने लटाकिया में सीरियाई नौसेना बेड़ों को नष्ट कर दिया है, जो एक बड़ी सफलता है। यानी कि सीरिया में इस समय हालात बेहद बेकाबू हैं और खौफनाक है। और इस बीच 75 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लौट आए हैं और ये बड़ी सफलता भारत के लिए भी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।